हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शुचि गुप्ता, कंसल्टेंट सेफ सेक्स सेंटर आदर्श नगर यूनिट से आपसे आज कुछ बातें करना चाहूँगी। वो आप सब लोग ठीक हो इस कोविड टाइम में, आप अपना सब ध्यान रख रहे हो, मास्क पहन रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, इट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम ही कुछ अपने प्रिकॉशंस लेके इसको पैंडेमिक से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा यानी जिसे हम काला मोतिया या काला पानी। हम हमेशा क्यों स्ट्रेस देते हैं कि काला मोतिया क्यों इतना खतरनाक है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, या हमें क्यों उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि काला मोतिया इरिवर्सिबल, जो डैमेज हो गया, जो हमारा नुकसान हो गया, वो हम नहीं ठीक कर सकते। ज्यादातर लोग काला मोतिया और सफेद मोतिया में डिफरेंस नहीं करते, वो सोचते हैं वो एक ही चीज है, हम मोतिया का ऑपरेशन कराएंगे हमारा ठीक हो जाएगा। पर ये सबसे बड़ी हमारी ये गलतफहमी है। सफेद मोतिया एक कोई बीमारी नहीं है, ये जैसे जैसे हम एज होती है, हमारे एजिंग का एक चेंज है। हम जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं वैसे हमें सफेद मोतिया आता है, उसमें हम कुछ नहीं करते। सफेद मोतिया निकाल के आपकी पावर के हिसाब से एक लेंस लगाते हैं और हमारी 95% केसेस में अगर आपको आँख की कोई और बीमारी नहीं है तो रोशनी ठीक आ जाती है। पर जो काला मोतिया है उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, पर जिससे हमारा आगे का नुकसान ना हो वो उसको बचाता है, पर जो एक बार हो गया उसको नहीं ठीक करता। मैं आपको बताऊंगी, जैसे ये हमारे आँख का मॉडल है। तो काला मोतिया सफेद मोतिया में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? आपके 3 पार्ट होते हैं मेनली। आगे की पुतली, कॉर्निया जिसे हम बोलते हैं, ब्लैक कलर का में दिखता है, पीछे एक लेंस होता है और एक रेटिना और एक नर्व होती है। तो रोशनी की किरणें कॉर्निया लेंस से होते हुए रेटिना पे इमेज बनाती हैं, और क्या इमेज बनती है, क्या छवि बनती है, उसको ब्रेन तक सिग्नल ले जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व या आंख की नस। तो हमें सही देखने के लिए आंख के हर पार्ट को स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी पार्ट पे कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है तो हमें देखने में दिक्कत आएगी। कॉर्निया अगर आपका ठीक है, सफेद मोतिया में हम ये लेंस को बदल के एक आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं तो हमें रोशनी पूरी आ जाती है। जो काला मोतिया है वो हमारी आँख की नस जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है उसका फाइबर्स को डैमेज करती है। तो आँख का काले मोतिया में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी का एक ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आँख का एक प्रेशर होता है, जैसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर बोलते हैं, आँख का दबाव। तो नॉर्मल 12 से 20 21 एक रेंज होती है। तो अगर आपका प्रेशर ज्यादा समय तक बढ़ा हुआ रहता है, 21 से ज्यादा रहता है, तो आँख की नर्व के जो फाइबर्स हैं, जो आप येलो कलर की नर्व देख रहे हैं, इसके फाइबर्स को उस दबाव के कारण डैमेज होना शुरू हो जाता है और हमें धीरे धीरे हमें दिखना कम हो जाता है। अब काले मोतिया में क्या होता है, बेसिकली नुकसान हमारा क्या होता है, जैसे हम देखिए हम सामने देखते हैं, सीधे देखते हुए तो हमें साइड का कुछ दिखता है। तो जब हमारी आँख की नस के फाइबर्स डैमेज होते हैं काले मोतिया के दबाव, बढ़े हुए दबाव के कारण, तो साइड के फाइबर्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, हमारी साइड की नजर कम होती शुरू होती है। पेशेंट को पता ही नहीं लगता। मेन प्रॉब्लम सारे काले मोतिया में यही है कि पेशेंट की सामने की नजर ठीक रहती है, साइड का विजन कम हो जाता है। जब तक पेशेंट को पता लगता है या मरीज को पता लगता है कि मेरी आंख में कोई दिक्कत है, उसका 80 to 90% डैमेज हो चुका होता है। दैट्स व्हाई काला मोतिया हमें ज्यादा खतरनाक है, हमें ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इसको हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट, मतलब दृष्टि का छुपा हुआ चोर भी बोलते हैं, इसीलिए ये हम भी नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट। साइड की नजर हमारी कम होने लगती है, हम चलते हुए टकराने लगते हैं, साइड से कौन आ रहा है, रोड क्रॉस करते में हमें दिक्कत आती है, हमारा एक्सीडेंट होने लगता है, ये सब चीजें आती हैं। तो अब हमारे काले मोतिया के हम बारे में पर्से के बारे में बात करेंगे। ये 2 तरह के काले मोतिया होते हैं। एक तो होता है जिसमें आँख की बनावट बिल्कुल नॉर्मल होती है, यहाँ हमारे एक फ्लूइड होता है जिसको हम एक्वस फ्लूइड बनते हैं, वो हमेशा आँख के पीछे बनता रहता है, यहाँ पे सीलियरी प्रोसेसेस के द्वारा वो हमेशा बनता रहता है। उसका बनना और उसका ड्रेनेज दोनों में अगर नॉर्मल हो तो हमें काला मोतिया नहीं होता, पर अगर उसकी ड्रेनेज में रुकावट है या हमारा एक्सेस बन रहा है तो हमें काला मोतिया होता है। अगर बनावट ठीक है, ड्रेनेज में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं जिसे, जिसमें सब कुछ ठीक है बट हमारा एक्वस प्रेशर ज्यादा बन रहा है, ड्रेनेज ठीक है। अगर हमारी आँख की बनावट ऐसी है, वो उसको अचानक से प्रेशर बढ़ा देती है, तो हम उसे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं। तो काला मोतिया किन लोगों को हो सकता है? जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, घर में किसी को रहा हो, स्पेशली
पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, किसी भी साइड में हमारे पास, चाहे पैटर्नल हो चाहे मैटरनल, नानी की साइड, दादी की साइड, किसी को भी हो, फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है अबव 40, जैसे एवरी ईयर हमारे ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि आज हमने चेकअप कराया, आज ग्लूकोमा नहीं है, बट देयर इज नो गारंटी कि आपको अगली साल ग्लूकोमा। हमारी बॉडी में, आईज में जैसे जैसे हमारी एज होती है, चेंजेस होते हैं कुछ, तो एवरी ईयर हमारी ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हमारे को चोट लगी होने के कारण कई बार आपका जो ड्रेनेज एंगल है वो नीचे आ जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसके कारण हमें काला मोती हो सकता है। जिन लोगों को स्टेरॉइड्स लिए हो, आपकी एनर्जी, स्टेरॉइड्स जो हमारी खाने की दवाइयाँ होती हैं, सूजन कम करने की दवाइयाँ होती हैं, चाहे आपने खाने के रूप में ली हो चाहे ड्रॉप्स के रूप में ली हो, उन दोनों के कारण हमें काला मोती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खाने की दवाइयाँ स्टेरॉइड, जैसे हमें स्किन की प्रॉब्लम रही हो, कोई अस्थमाटिक हो, इनहेलर्स ले रहे हो, या कोई ऑइंटमेंट्स ले रहे हो, स्किन की प्रॉब्लम रही हो, जिनको गठिया बाइल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह रहते हैं, उनमें सूजन कम करने के लिए, सार्कोइडोसिस के पेशेंट्स हैं, उनको हमने, यूवेटिस के पेशेंट हैं, हमको हम ओरल बाइसिलॉन या ओरल स्टेरॉइड्स और या टॉपिकल स्टेरॉइड्स दोनों देते हैं। बच्चों में कई बार या बड़ों में एलर्जी ठीक करने के लिए कई बार हमारी नॉर्मल एंटी एलर्जिक से दवाइयाँ ठीक नहीं होती, सूजन ठीक नहीं होती, एलर्जी ठीक नहीं होती, तो हम डॉक्टर से देते हैं। पर हमारी गाइडेंस में प्रेशर्स चेक करवाते हुए हम दवाइयाँ देते हैं। कई बार पेशेंट्स खुद से लेके डालते रहते हैं लंबे समय तक दवाइयाँ, उनसे भी काला मोतिया बच जाता है। आपको किसी को रेटिना की प्रॉब्लम रही हो, किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी या कुछ और प्रॉब्लम रही हो, पर्दे की नस रुक गई हो, या किसी की अनकंट्रोल डायबिटीज है, पीडीआर हो गया, उन सब में भी काला मोतिया होने के चांसेस रहते हैं स्टेट में। और एक कारण है, अगर आपका सफेद मोतिया, आपने टाइमली सर्जरी नहीं कराई, वो बिल्कुल रेयर होता है। आजकल सब अवेयर हो गए हैं, टाइम पे सर्जरी करा लेते हैं। अगर आपको सफेद मोतिया फट के पक के काला मोतिया बन जाता है तो वो एक इमरजेंसी काला मोतिया के होती है। नॉर्मली मोटे मोटे यही जनरल कॉजेज है काला मोतिया के। आप मायोप्स रहे हो, जिनका आपका हाई मायोप, जिनका दूर का माइनस का नंबर है, या फिर आपने लासिक कराया, लासिक कराने से जब हमने रिफ्रैक्टिव सर्जरी, चश्मा उतारने का ऑपरेशन कराया है, उससे क्या होता है, आपकी जो पुतली है उसकी मोटाई कम हो जाती है। हम इसको हटा के लेजर करते हैं, पुतली को पतला कर देते हैं। जब पुतली को पतला कर देते हैं तो हमारा आंख का प्रेशर है वो कम आता है, तो हमें पता नहीं लगता कि आंख का प्रेशर एक्चुअली बढ़ा हुआ है। पर हमने लासिक कर दिया, हमारी रीडिंग नॉर्मल आ रही है आंख के प्रेशर की, 15 से 20 के बीच में आ रही है, पर वो एक्चुअली है 25 से 30। तो हमें पता नहीं लगता कि हमने लासिक कराया है, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर को कि आप कभी भी छिपाया नहीं कि हमने लासिक कराया है। तो अगर आपका प्रेशर अगर 20 है तो वो एक्चुअली ज्यादा है, तो डॉक्टर आपका ज्यादा कॉशियसली एग्जामिन करेगा। सो प्लीज डोंट हाइड इट कि आपका लासिक हुआ है, क्या हुआ है, तो कॉर्निया पतली हो जाती है। तो काले मोती के मैंने आपको बताया, मेन सारे कारण बता दिए। आप ईयरली चेकअप के लिए आए। सिम्टम्स क्या होते हैं मैंने बताया, ज्यादातर लोगों को, पेशेंट्स को पता नहीं लगता। कुछ पेशेंट्स में होता है कि उनको दे आर वेरी इंटेलिजेंट को पता लगता है। हेडेक्स, कई बार सडनली आंख का प्रेशर बढ़ जाने से हेडेक हो जाते हैं। आंखों के आगे, लाइट के आगे रंगीन गोले, कलर्ड हेलो जो बोलते हैं, वो दिखाने लगते हैं। फ्रीक्वेंट हेडेक, हेडेक्स इज द मोस्ट कॉमन सिम्पटम। पेशेंट कहता है मेरे को बहुत रोज हेडेक हो रहा है। हेडेक इज सच अ कॉमन सिम्टम्स की इतने सारे कारण हैं। आप रेगुलरली, आप सबसे ज्यादा कहते हैं कि पहले आपका चश्मा नंबर चेक कराइए, आपकी मसल्स तो वीक नहीं है, नंबर ठीक है कि नहीं है, आपका प्रेशर ठीक है कि नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर सिर दर्द है हमेशा एक आई चेकअप, सारे बच्चों के डॉक्टर, बड़ों के डॉक्टर, फिजिशियंस, एवरीवन कहते हैं कि जी एक बार आई डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो हेडेक इज वेरी कॉमन सिम्टम, तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट नेग्लेक्ट इट। फ्रीक्वेंट चेंज इन ग्लासेस, आपका नंबर बार बार बदल रहा है, बहुत सारे कारण है। या तो उसमें एक है शुगर कंट्रोल नहीं होना, और दूसरा है ग्लूकोमा। अगर आपका प्रेशर बढ़ा रहता है तभी भी नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, जब आपको इवनिंग में, शाम के वक्त हेडेक होना, सडनली आंख में दर्द होना, या आपको लाइट के आगे रंगीन गोलों को दिखना, वो एंगल क्लोजर का है। उसमें सडनली आपका प्रेशर बढ़ जाता है, अनबेरेबल हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन, उसमें आपको एकदम से धुंधला दिखना शुरू होता है, तो एक इमरजेंसी होती है। उसमें हम आपको आंखें एक लेजर करते हैं ताकि वो अटैक को रिलीव कर सकें, दवाइयाँ देते हैं प्रेशर कम करने की, और हम दूसरी आंखों पे चेक करते हैं, क्योंकि एक आंख में जो प्रॉब्लम हुई है हम नहीं चाहते कि दूसरी आंख में आए। तो आपको कुछ चीजों का आपको पता नहीं लगता, सिर्फ आई चेकअप के दौरान मालूम पड़ता है कि हमें है। प्लीज अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप 40 के बाद, आप वैसे भी एनुअल चेकअप रिकमेंड करते हैं,
पर अगर फैमिली हिस्ट्री है ग्लाकोमा की तो आप हमेशा अपना आँख का प्रेशर चेक कराएं, एनुअली विजुअल फील कराएं। यही बात ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट आजकल जो डैमेज हो गया मैंने बताया हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, और आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आई है पहले की कंपैरिजन में। पहले बोलते थे इसका कोई इलाज नहीं है, पर आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आप रेगुलरली डालते हैं। मेन दिक्कत क्या आती है कि एक बार दवाई शुरू होगी वो लाइफ लॉन्ग है, तो आपके हिसाब से आपके आँख के प्रेशर के हिसाब से डॉक्टर आपके लिए बेस्ट दवाई चूज करता है, आपकी जो आपकी एलर्जी आपको सूट कर जाए और आपका प्रेशर कंट्रोल में आ जाए। there are lots of varieties of medicines according to your eye and your requirement. Doctor will decide which is best for you. So आप वो डालिए। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम मिस हो जाती है हमसे। कंप्लायंस इज द मेन प्रॉब्लम। हमें लगता है कि हम आज डालिए तो क्या हुआ, एक दिन मिस हो गई तो हमें नहीं पता लगती। पर जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो कभी कम कभी ज्यादा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ना हो। फ्लक्चुएशन से ज्यादा डैमेज होता है। आप बात समझिए, आपने आज दवाई डाली, फिर 3 दिन नहीं डाली या 4 दिन नहीं डाली या बीच में 2 दिन मिस कर दी, तो फ्लक्चुएशन से हमारी ऑप्टिक नर्व को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो प्लीज मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आपकी बीपी शुगर की दवाई है, आप जैसे एक बार स्टार्ट होगी इट इज लाइफ लॉन्ग। सो जब तक ये आपका डॉक्टर मना न करे आपको दवाई नहीं डालनी है। एंड प्लीज दवाई खत्म होने से पहले ले लीजिए। कई बार कहते हैं कि अभी तो खत्म होने वाली थी, अभी तो हमारा आई चेकअप ड्यू था, आज आप देखिए कहीं चेंज ना कर दो। प्लीज खत्म होने से पहले अपना दवाई ले ले। आई नो दे एंटी ग्लाकोमा मेडिसिन आर लिटिल एक्सपेंसिव, बट आपको अभी नहीं पता लगेगा मेरा क्या डैमेज है, पर अगर लॉन्ग टर्म में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। हम जो उसकी टेस्टिंग के लिए 4-5 जांचें होती हैं, ग्लाकोमा की बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जो हर 6 महीने साल में अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स प्रोग्रेशन की कितना फास्ट ग्लाकोमा का डैमेज है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर रिपीट करते रहते हैं। मेन आता है हमारी गोनोस्कोपी कि हमारा एंगल की बनावट कैसी है, कि हमारा एंगल शैलो है कि ओपन है, वो एक गोनोस्कोपी है जो सामने एक बार जरूर होनी चाहिए। पैकियोमेट्री जो हमारी कॉर्निया की थिकनेस है, मैंने बोला अगर पतली कॉर्निया है तो हमारा फॉल्स लो आता है, हमें डिलीशन आता है कि प्रेशर नॉर्मल है पर एक्चुअली बढ़ा हुआ है, तो कॉर्निया की थिकनेस नामने की एक पैकियोमेट्री जरूर होनी चाहिए कि आपकी थिक कॉर्निया है कि थिन कॉर्निया है। तीसरा, हम आपकी फील्स करते हैं। फील्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दृष्टि का दायरा था, मैंने बताया हमें सामने देखते हुए हमें साइड का खुद दिखता है, तो ग्लाकोमा में साइड का विजन जाने लगता है, तो हम वो फील जरूर करते हैं जिसमें कि हमारा कितना डैमेज है, दैट इज द डॉक्यूमेंट करते हैं कि आज की तारीख में हमारा पेशेंट का इतना डैमेज है, इतना फील्ड लॉस है, तो नेक्स्ट विजिट पे कितना है। ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हमारे यहाँ जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, खुद सिखाया जाता है आपको कैसे करना है। डोंट वरी, आप शुरू में 1-2 बार में वो नहीं ठीक कर पाते, पर इवेंचुअली उसमें आप कर लेते हैं। पर वो यही एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे हम पता कर पाते हैं कि कितना डैमेज हुआ है कि नहीं। फिर 2 टेस्ट है, फंडस फोटो और ओसीटी। फंडस फोटो में हम आपकी जो नस है उसकी फोटो लेते हैं, उसमें डैमेज आते हैं कि हमारे डिस्क पे क्या चेंजेस हैं, कितना डैमेज है, वो हम बाद में 1 साल बाद वो डॉक्यूमेंटेशन। 1 साल पहले ऐसा था, 1 साल आज की तारीख में ये है, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं कितना डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ। और ओसीटी स्कैन होता है जो पीछे आपकी पर्दे पे कितना डैमेज है उसको करता है। ये कई बार फील्ड लॉस होने से पहले भी हमें ग्लाकोमा के चांसेस है कि नहीं पहले से बता देता, ताकि हम उस इरिवर्सिबल डैमेज से बचा सकें। ये जांचें, ऐसा नहीं कि लोग समझते हमने तो एक बार जांचें करा ली अब कराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये जांचें हमें कई बार शुरू में हर 3 महीने में करनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, फिर 6 महीने में, फिर साल में। अगर आपका स्टेबल है, फेवर हम नहीं करते, सिर्फ आपका प्रेशर चेक करके एक एनुअल फीस करके आपको भेज देते हैं, पर रेगुलर चेकअप एंड फॉलो अप इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। प्लीज मैं कहती हूँ अपनी दवाई नहीं छोड़िए, रेगुलर फॉलो अप करिए। दवाई जब तक आपके डॉक्टर नहीं मना करते प्लीज मत छोड़िए। अगर इस बीच में अगर पेशेंट की एज बहुत यंग है और एडवांस ग्लाकोमा है, तभी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं कि अगर प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रहा एंड अदरवाइज नंबर ऑफ लिविंग इयर्स आर मोर और हमें लगता है कि डैमेज बहुत फास्ट हो रहा है, तो हम काले मोती की सर्जरी एडवाइस करते हैं। पर 80-90% केस में हम दवाइयों से, अगर पेशेंट्स रेगुलर हैं, कंप्लायंट हैं, हम 80 to 90% ग्लाकोमा पेशेंट्स कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड ऑन मेडिसिन। आप प्लीज अपना डोंट लूज हार्ट, अगर वंस यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद ग्लाकोमा प्लीज ट्राई टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, रीड अबाउट इट। अगर आपकी कोई क्वेरीज है प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर, आपके डाउट्स हैं आपके डॉक्टर से पूछिए। आप देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, दे विल गाइड यू। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी का कुछ काम रुक पाएगा, आप कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो करने पड़ेंगे।
आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मैनेज विद द ड्रॉप्स। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि अगर हमें काला मोतिया है और हमें शुगर है, हमें सफेद मोतिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 2-3 प्रॉब्लम्स लगातार साथ में है, वो भी मैनेज हो जाती हैं। जैसे शुगर्स आप कंट्रोल में रखेंगे, बीपी है, ऑल दीज। अगर आप हाइपरटेंशन है तो उनको बोला जाता है कि आप बीपी की दवाइयाँ सुबह के टाइम खाइए, रात के टाइम में खाइए, क्योंकि अगर जो नाइट लोअरिंग है तो जो ब्लड प्रेशर है वो आपकी ब्लड सप्लाई की जो नस है उसकी ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करता है। तो आपको अगर कोई भी साथ में सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए और बताइए। स्पेशली आपको अस्थमा है या और किसी चीज के लिए आप ओरल स्टेरॉइड्स लेते हैं तो जरूर बताइए। कुछ दवाइयाँ अस्थमेटिक्स में मिल जाती हैं। हार्ट पेशेंट्स हैं, उसके हिसाब से हम आपके फिजिशियन से की मदद से हम आपकी दवाई को रेगुलेट करते हैं। चौथा, अगर आपको साथ में सफेद मोतिया हो गया, कहते हैं जी सफेद मोतिया भी जैसे काला मोतिया भी कैसे भी होगा, आप कुछ मत करिए, परेशान मत करिए, अपने डॉक्टर को बोलिए कि आप कब करवाना चाहते हैं। डोंट लूज योर एक्टिव ईयर्स, लाइक आप जो भी काम करना चाहते हैं इसकी वजह से आप रुकिए मत। आपको जब करना है, आपको लग रहा है कि आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो गो अहेड विद कैटरेक्ट सर्जरी। वो आपकी कुछ दवाइयाँ चेंज करेंगे, आपकी आई प्रेशर को कंट्रोल करके आप हमेशा अपने कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने सफेद मोती की सर्जरी करा सकते हैं ताकि आपको रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत ना आए। अंत में यही कहना चाहूंगी, ग्लूकोमा एक टैबू है, मतलब हम डरते हैं पहले जमाने में था, पर ऐसा नहीं है। हम उसकी रेगुलर चेकअप, अर्ली डायग्नोसिस एंड रेगुलर ट्रीटमेंट से उस पर जीत पा सकते हैं। थैंक यू।